स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और अभी तक जो हम आपको पढ़ा चुके हैं वो चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है क्लास 9th NCERT ज्योग्राफी सीरीज़ का। तो इसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट दे चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इन इंडिया ये पढ़ चुके हैं हम। और आज जो हमें शुरू करना है वो पढ़ना है हमको, आज जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो है हमारी हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है और देखेंगे कि इनमें है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर, हिमालय की जो मेजर रिवर्स अगर जो देखें, अगर हम 3 मेजर रिवर्स हैं, कौन कौन सी है। एक है आपकी गंगा, ठीक है, एक है आपकी इंडस और एक है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। गंगा रिवर्स, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 3 मेजर रिवर्स हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंडस के बारे में। किसके बारे में? इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर की ओरिजिन कहाँ से होती है, ये जाकर कहाँ ख़त्म हो जाती है, कहाँ कहाँ से निकल के जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, इनके बारे में हमें जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा इंडस रिवर सिस्टम जो है, द रिवर सिस्टम। अब देखिए, अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। एक रिवर जो है, एक रिवर को रिवर सिस्टम कब कहा जा सकता है? रिवर को उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में अगर हम बात करें तो वो रिवर सिस्टम कहलाया जाता है। अब बोले, अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? अब ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं हमारी, वो होती हैं सहायक नदियाँ। कैसी नदियाँ? सहायक नदियाँ, मतलब सहायता करने वाली नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ मैंने जो कहा था आपको कि मान लीजिए ये मेन रिवर है, तो यहाँ पर ये जो इसकी ये जो पतली पतली सी जो रिवर्स इसमें जो जुड़ जाती हैं इधर उधर से, तो इधर उधर से जो जुड़ती हैं ये इस मेन रिवर में, तो ये जो हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं? यही होती हैं हमारी सहायक नदियाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेस इन द तिब्बत। अब इंडस रिवर जो है तिब्बत से ओरिजिन करती है। लेक है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है एक आपका तिब्बत में, अगर हम देखें तो वहां से इसकी ओरिजिन होती है। फ्लोइंग वेस्ट, अब ये वेस्ट की तरफ चलती है। इट एंटर्स इंडिया एट लद्दाख। इंडिया में जब ये एंटर करती है तो ये लद्दाख एरिया में एंटर करती है। इट एंटर्स इंडिया एट लद्दाख। इट फॉर्म्स अ पिक्चर क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट। जब लद्दाख में एंटर करती है वहां पे एक पिक्चर क्यू गॉर्ज, मतलब सीनरी टाइप बनाती है, एक गॉर्ज बनाती है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा जॉइन इन कश्मीर। अब कश्मीर में जब ये चलती गुजरती है तो कश्मीर में यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि आपका ये जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है कि यहाँ पर नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये इसमें जाकर कश्मीर में इससे मिलती हैं। फिर जब ये आगे थोड़ा और चलती है वेस्टवर्ड तो बल्तिस्तान और गिलजिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान। अब जो इंडस है, देखिए कहाँ से शुरू हुई थी? तिब्बत से शुरू हुई थी। लद्दाख में जब तिब्बत से स्टार्ट हुई, जब इंडिया में जब एंटर करती है तो इंडिया में जो सबसे पहले एंटर करती है तो वो जो एरिया होता है वो एरिया है आपका लद्दाख रीजन। तो लद्दाख रीजन में ये सबसे पहले एंटर करती है इंडिया में। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ओरिजिन तो इसका तिब्बत रीजन मानसरोवर लेक के पास से होता है। अगर इसका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन तो इसका तिब्बत से मानसरोवर लेक के पास में होता है। और वहीं जब इंडिया में जब ये एंटर करती है तो जो ये एंटर करती है तो एंटर करने के टाइम पर जिस एरिया में ये एंटर करती है वो एरिया है आपका लद्दाख रीजन, ठीक है। वहां पर एक पिक्चर की गॉर्ज बनाती है। फिर उसके आगे जब ये चलती है तो कश्मीर रीजन में इसके पास, इसमें जो है 4 छोटी छोटी नदियां, सहायक नदियां मिल जाती हैं। एक जैसे कि एक कुछ नाम है, जैसे जास्कर, नुब्रा, हुंजा और श्योक नदी जो है ये आपकी मिल जाती है कश्मीर रीजन में। फिर ये थोड़ा और आगे चलती है वेस्टवर्ड, अगर देखें तो बल्तिस्तान से होते हुए बल्तिस्तान और गिलजित होते हुए आगे चल के माउंटेन से इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक। अब माउंटेन्स जो हैं
फिर ये जाकर के इमर्ज करती है, कहाँ से निकलती है फिर, जब बल्तिस्तान से होते हुए, गिलजित से होते हुए माउंटेन से, एक माउंटेन है अटोक में, अटोक नाम की जगह है, वहां पर माउंटेन से होकर ये निकलती है। फिर थोड़ा आगे चलती है तो इसमें कुछ और सहायक नदियां इसमें जुड़ती हैं, जैसे आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलुम। ये जो है सतलुज है आपकी, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलुम है, ये नदियां क्या होती हैं कि इसमें जाकर के मिठानकोट पर मिलती हैं। आप देखें ज़रा इधर ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं कि ये सतलुज रिवर है, ब्यास रिवर है, रावी रिवर है, चेनाब है, ये जो रिवर्स हैं ये जाकर के इस नदी में, झेलुम में मिलती, इसमें झेलुम रिवर है जो इंडस रिवर की, जो ये क्या है सहायक नदियां, इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। एक सतलुज है, ब्यास है, रावी, चेनाब और झेलुम। टू एंटर द इंडस नियर द मिठानकोट। अब मिठानकोट के पास में ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये इंडस रिवर में मिल जाती हैं। मिठानकोट कहाँ पर है? मिठानकोट है हमारा पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। अब इसके आगे जब ये चलती है तो जब मिठानकोट से ये आगे चलती है तो क्या होता है कि ये आपका साउथवर्ड चलती है अरेबियन सी में, मतलब ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में ये क्या होता है, कराची के ईस्ट में जाकर के ये अरेबियन सी में मिलती है। इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। अब जो इंडस प्लेन है वो बहुत ही एक काफी कम जेंटल स्लोप है, वाइल विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस रिवर जो है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। इंडस जो है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। अब देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि द इंडस with a total length of 2900 किलोमीटर्स, इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। A little over a third of Indus basin is located in India। अब देखिए इंडिया में जो इंडस का जो पार्ट है काफी मतलब बहुत ही कम पार्ट है, जैसे 1/3 हिस्सा जो पार्ट है वो इंडिया में इसका लाई करता है। वो भी कहाँ पर लाई करता है? सिर्फ लद्दाख और जम्मू और कश्मीर रीजन में लाई करता है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, पंजाब में लाई करता है, और फिर बाकी का बाकी जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा किसमें? पाकिस्तान में लाई करता है। पाकिस्तान की अगर मैं एक और बात कहूं कि पाकिस्तान का करीब 70% जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान का जो 70% एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर इस ही नदी की वजह से होता है वहां पर। ठीक है, तो हम ये हमारा खत्म हो गया किसका? ये हो गया हमारा इंडस रिवर का। एक बार फिर अब मैं इसको जरा मैप के साथ चलते हैं, थोड़ा देखिए मैप अगर इसका होगा तो मैप देखते हैं। ये देखिए अब यहां हम देखते हैं ये हमारी है इंडस रिवर। मैं आपको दिखाऊं, यहां से हमारी इंडस रिवर स्टार्ट हो रही है। अब ये इंडस रिवर जो है आपकी क्या हो रहा है कि यहाँ ये जो एरिया है, इस एरिया में जब ये घुसती है, ये है इंडियन पॉइंट, इंडिया में जब ये घुसती है तो ये एरिया है लद्दाख का रीजन। ठीक है, अब यहाँ मानसरोवर लेक है, ये कौन सा? यहाँ पर मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक से आगे ये चलती है वेस्टवर्ड, अगर जब ये चलती है तो इंडिया में लद्दाख रीजन में घुसती है। फिर यहाँ पर इस क्षेत्र में इसकी वो नदियां हैं जो श्योक, हुंजा और वो जो बाकी जो नदियां थी वो इसमें मिलती हैं। फिर इधर की तरफ ये गिलजित बल्तिस्तान से होते हुए यहाँ एटॉक से निकलती हुई ये सीधी जाकर मिठानकोट, ये जो एरिया है यहाँ पर ये मिठानकोट का एरिया है। तो यहाँ आकर के ये इंडस रिवर में झेलुम, चेनाब, रावी, सतलुज ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये इसमें मिल जाती हैं। ठीक, फिर अगर हम देखें तो अगर इधर आके आप देखिए कि अब इधर आकर के ये क्या होता है कि ये साउथवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। किसमें? ये साउथवर्ड आकर के इधर ये क्या होता है कि ये साउथवर्ड आकर के ये इधर अरेबियन सी में जाकर के ये मिल जाती है। तो ये था आपका इंडस रिवर का सिस्टम। तो इंडस रिवर का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना जो इंडस रिवर के बाद है हमारी एक ये डू यू नो देख लेते हैं। देखिए डू यू नो जो है आपका इसमें कह रहा है कि एक ट्रीटी हुई है इंडिया के
और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में हुई थी। अब इस ट्रीटी के मुताबिक क्या होता है, ट्रीटी होता है समझौता, ठीक है, हमारे बीच में और भारत के बीच में, वो भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो एक समझौता हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, इस इंडस रिवर के पानी को लेकर एक ट्रीटी हुई है जो कि 1960 में हुई थी। इसके मुताबिक 20% पानी उस नदी का 20% पानी हम यूज कर सकते हैं और बाकी 80% जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा इंडस रिवर का। हालांकि ये भी उस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि आप पूरा का पूरा पानी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको उस रिवर को भी जिंदा भी रखना है। तो भारत देश के पास में इतनी खास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ इस 20% का भी 7% या 6% ही, 7 या 8% ही हम इसका यूज कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब। अब इस वाटर को कहां पर हम यूज करते हैं, हम इसे इरिगेशन के लिए पंजाब में, हरियाणा में, साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इसमें हम यूज करते हैं। पंजाब, हरियाणा, साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो इन जगह पर हम इसको यूज करते हैं। फिर आता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं कि द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए, जब गंगा जो है आपकी, जब एक ये कहां से आपकी निकलती है, तो ये जो इसकी जो सबसे पहली जो इसकी जो स्ट्रीम निकल रही होती है उसको कहा जाता है भागीरथी। और ये भागीरथी जो है, इसमें पानी कहां से आता है, भागीरथी कहा जाता है। और भागीरथी में पानी कहां से आता है, ये आता है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो कहने का मतलब हम कहें तो गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से कह सकते हैं। एंड जॉइंट बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। अब ये भागीरथी आती है और एक तरफ से क्या, देखिए अब मैं आपको जरा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए इधर की तरफ से क्या है कि यहां पर है आपका, मान लीजिए यहां पर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, और इधर से एक नदी आएगी अलकनंदा, और इधर से एक ये आएगी भागीरथी। ये दोनों की दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी। जहां पर ये मीट करती हैं, इस मीटिंग पॉइंट, इसे संगम वाले पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, दो नदियों का संगम, तो ये संगम वाला जो पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं देवप्रयाग। इसी जगह का नाम होता है देवप्रयाग, ठीक है। इधर से भागीरथी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है, ठीक है। भागीरथी इधर से आई, इधर से अलकनंदा आई, और जाकर के एक जगह मिली। ये कौन सी वो जगह है, वो है देवप्रयाग, जो कि कहां पर है, देवप्रयाग जो है आपका, वो है आपका उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में है आपका देवप्रयाग। अलकनंदा एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से भागीरथी आ रही है, दोनों की दोनों कहां, देवप्रयाग में मिल रही हैं। अब एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। अब हरिद्वार जब जो क्षेत्र है हमारा, हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है, वहां पर गंगा क्या करती है कि माउंटेन से नीचे उतरती है और प्लेन में घुसती है। प्लेन में घुसती है, माउंटेन से उतरती है और प्लेन में घुसती है। तो अब हम जरा से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। जरा देखिए, अब ये देखिए, ये जो आपकी नदियां हैं, ये जो नदी है आपकी, ये जो पॉइंट है, यही आपका जो पॉइंट है, यही इसी को बोलते हैं हम देवप्रयाग, ठीक है। ये आपका देवप्रयाग वाला क्षेत्र है। तो फिर उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अब द गंगा इज जॉइंट बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज। जो गंगा है, गंगा में भी काफी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं। अब उन ट्रिब्यूटरीज का जरा नाम देख लेते हैं हम। द गंगा इज जॉइंट बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra and Gandak and Kosi। अब ट्रिब्यूटरीज तो काफी करती हैं जो हिमालय से, जो अब हिमालयन रीजन से जो इसमें ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं उनके नाम हैं आपके, जैसे यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी नदी हो गई। ये जो नदियां हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। अब जो यमुना रिवर है आपकी, वो कहां से, यमुना रिवर जो है आपकी वो कहां से ओरिजिन करती है,
यमुना रिवर करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा रिवर कहां से करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से। इन द हिमालयास इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। अब ये क्या करती है कि गंगा के पैरेलल, यमुनोत्री ग्लेशियर से जब ये ओरिजिन करती है तो ये पैरेलल चलती है, किसके? गंगा के पैरेलल चलती है। एंड राइट एट द बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद। अब ये गंगा और यमुना क्या होता है कि देखिए वो जब ये ओरिजिन करती है वहां से, कहां से? अब ये जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, दोनों की दोनों हिमालय से जब ये ओरिजिनेट करती हैं, दोनों पैरेलल चलती हुई चली जाती हैं। लेकिन ये भी एक जगह का आकर मिलती हैं, जो इनका जो मिलने का जो जगह है जहां पर ये मिलती हैं दोनों की दोनों, यमुना और गंगा, वो जगह है आपकी इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में आकर के क्या होता है कि ये दोनों की दोनों मिल जाती हैं। बैंक ट्रिब्यूटरीज एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में आकर गंगा और यमुना दोनों मिल जाती हैं। तो द घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन नेपाल हिमालयास। अब ये जो नदियां हैं आपकी, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नदियां जो हैं ये आपकी नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट कर रही हैं। ठीक है, दे आर द रिवर्स विच फ्लोज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स every year. They are the rivers which flood पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये वो रिवर हैं जैसे आपकी कोसी नदी, घाघरा नदी और ये गंडक नदी, ये वो नदियां हैं नॉर्दर्न प्लेन में जो काफी फ्लड लेके आती हैं, काफी बाढ़ वगैरह लेके आती हैं, कॉसिंग द वाइड स्प्रेड डैमेज। काफी ये तो पता ही है हमको कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा डैमेज होता है आपका, डैमेज जैसे कि आपका डैमेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, वेयरएज दे एनरिच द सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर। लेकिन हालांकि ये बाढ़ जरूर लेके आती हैं, लेकिन जो वहां की सॉइल है, जहां पर भी बाढ़ आती है वहां की सॉइल को एनरिच करती है, मतलब काफी उपजाऊ बनाती है। अब क्यों ऐसा क्यों करती है कि जब ये ऊपर से चल के आती, जब ये ऊपर से निकल के आ रही होती है नदियां, जब ये आती हैं तो क्या होता है वहां से सिल्ट लेकर के आती हैं, और सिल्ट ला करके ये क्या करती है यहाँ इस क्षेत्र में डिपॉजिट कर देती हैं। और सिल्ट जो होता है, सिल्ट की वजह से क्या बनता है? एलुवियल सॉइल बनती है, और एलुवियल सॉइल एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। और इसके आगे अगर हम पढ़ें तो देखिए, द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर चंबल। अब ऐसा तो है नहीं, अब हिमालयन ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात कर लेते हैं कि हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में आपकी घाघरा गंडक कोसी ये नदियां हैं, यमुना नदी है, ये आपकी क्या ट्रिब्यूटरीज है हिमालयन रीजन की। अब गंगा में क्या होता है कि गंगा में पेनिनसुलर पार्ट से भी कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि गंगा में जाकर मिलती हैं। अब गंगा में जो पेनिनसुलर पार्ट से जो नदियां मिलती हैं वो हैं जैसे चंबल है, बेतवा है, सोन नदी है। चंबल, बेतवा और सोन नदी जो हैं किसकी? पेनिनसुलर पार्ट की, वे जाकर के इसमें मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज, वे इसमें गंगा में जाकर मिलती हैं। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। अब ये क्या है कि ये सेमी एरिड एरिया से राइज करती हैं। हैव शॉर्टर कोर्सेस। अब मैंने पता है सेमी एरिड एरिया, शॉर्टर कोर्स मतलब कि बहुत कम इनकी लेंथ बहुत कम होती है। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, और अपने अंदर ये काफी इतना भी खास ज्यादा पानी नहीं लेके चलती। और फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द घाघरा, ये आपका काम है, आप इसको ढूंढेंगे। देन उसके बाद हम डू यू नो देख लेते हैं कि डू यू नो में आपका ये प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में एक प्रोग्राम लाया था जिसे हम बोलते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के हिसाब से क्या था कि आपको क्या करना है, इसमें क्या होना था कि इज द इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ मिशन अप्रोच एज फ्लैगशिप प्रोग्राम्स by the union government in 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and regeneration of the national river। देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम में ये था कि आपको हम क्या करेंगे कि गंगा रिवर को कंजर्व करेंगे, गंगा रिवर को उसकी सफाई करेंगे और इसको दोबारा जन्म देंगे हम गंगा रिवर, क्योंकि गंगा रिवर क्या है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से एक ऐसा कहा जाए तो डेड रिवर के रूप में भी माना जाता था। अब देखिए, आप दिल्ली की यमुना रिवर को आप देखेंगे
तो वो रिवर कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि रिवर की एक एबिलिटी होती है कि वो कुछ किलोमीटर पे जाकर अपने आप को साफ कर लेती है। लेकिन यहां पर कुछ किलोमीटर छोड़िए, आपको जगह जगह पर आप देखेंगे कि पोल्यूशन उसमें बाहर, कुछ गंदा पानी, तो कभी कूड़ा, तो कभी करकट, कभी कुछ भी उसमें डालते रहते मिलते हैं। तो उसकी जो खुद की एबिलिटी है अब खुद को साफ करने की, वो एबिलिटी खत्म जब हो जाती है तो तब हम उस रिवर को डेड रिवर में घोषित कर देते हैं। तो यही नमामि गंगे प्रोग्राम का एम है कि हम रिवर को, गंगा रिवर को कंजर्व करेंगे और उसको उसकी सफाई करेंगे और उसको रीजनोवेट करेंगे। रीजनोवेट का मतलब होता है कि आप उसको दोबारा से पुनर्जन्म देंगे। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आगे चल के, या फिर अब इसमें nmcg.nic. इस पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। Enlarged with waters from the right and the left bank tributaries, the Ganga flows eastward till the Farakka in West Bengal. अब देखिए, हिमालय से निकली, इधर पेनिनसुलर पार्ट से भी कुछ नदियां इसमें जुड़ गई। अब ये क्या होता है कि ये आपकी जो है ये लेफ्ट साइड में चलती, गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड, अब ईस्ट की तरफ चलती है। फरक्का, वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम की जगह है, वहां तक ये चलती है। ठीक है, फरक्का नाम की जगह। अब हम देखें दिस द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ठीक है, फरक्का जो है वो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा है। द रिवर बाइफरकेट हेयर। अब फरक्का नाम की जो जगह है वहां पर रिवर क्या करती है, बाइफरकेट कर देती है। बाइफरकेट मतलब कि दो भागों में टूट जाती है। ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपकी भागीरथी हुगली, एक तो जिसे टूट जाती है, जिसे हम भागीरथी हुगली कहते हैं, फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। अब क्या होता है कि ये जो नदी होती है, एक नदी जो होती है वो आगे चल के एक जो आपकी जो भागीरथी गंगा रिवर आ रही है वो क्या होता है कि हुगली कहलाई जाती है। वहां से बाइफरकेट होती है। तब जब ये नीचे के, जब ये अरेबिया वो बे ऑफ बंगाल साइड में जब ये चलती है, साउथवर्ड चलती है, तो उसको हम हुगली नदी भी कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल, द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश। अब एक जो उसमें से जो मेन रिवर थी आपकी गंगा रिवर, उसमें से क्या होता है, एक नदी जो होती है उसे टूट जाती है, तो वो उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट जो नीचे वाला जो स्ट्रीम जो निकल के जा रही होती है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ में हुगली नदी से होते हुए, हुगली नदी जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, वो क्या कहते, वो नीचे जाते हैं। जो मेन स्ट्रीम होती है वो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में जब ये जाती है तो उधर की तरफ से हिमालयन पार्ट से एक नदी आ रही होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब आ रही होती है वहां से, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी क्या होता है, बांग्लादेश में इधर से जो गंगा जा रही है, उधर से जो आपकी बांग्लादेश से आएगी अब नदी जो आपकी ब्रह्मपुत्र, वो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। इट इज नोन एज मेघना बाय द ब्रह्मपुत्र, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो लास्ट में इनको मेघना कहा जाता है। दिस माइटी रिवर विद water from Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal and the delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta। अब ये जो माइटी रिवर है, ये दोनों की दोनों जब काफी ज्यादा पानी हो जाता है तो फिर ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, और जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो उस डेल्टा का जो नाम है, उस डेल्टा का नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा। उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा डू यू नो और देख लेते हैं। देखिए सुंदरबन डेल्टा के बारे में जरा देख लेते हैं कि सुंदरबन डेल्टा derived the name from the सुंदरी ट्री which grows well in the marshland। अब सुंदरबन डेल्टा उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के पेड़ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं और वो हमेशा मार्शी लैंड में ही उपजते हैं, तो इसलिए उसका नाम ही सुंदरबन डेल्टा रख दिया गया। और it is the world's largest and fastest growing delta। it is also the home of Royal Bengal tiger। अभी जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। ठीक, इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये क्या है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी है।
फिर आगे अगर हम चलें तो देखते हैं कि द लेंथ ऑफ गंगा, अब गंगा की जो लेंथ है अगर हम देखें तो वो है 2500 किलोमीटर लंबी है। गंगा कितनी किलोमीटर लंबी है? 2500 किलोमीटर लंबी है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अभी जो हमने पढ़ा था कि आपकी ये इंडस रिवर जो है वो कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी है। इंडस रिवर 2900 किलोमीटर लंबी है और गंगा रिवर जो है हमारी वो करीब 2500 किलोमीटर लंबी है। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, लुक एट द फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा। ये आपका ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहा है। ड्रेनेज पैटर्न कई तरह के होते हैं, इसमें कि आपका हम बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न जो इंडिया का वो गंगा रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आपका डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे हमारी नसें होती हैं, नसें जो डेंड्राइट्स की तरह होती हैं, इस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, इसका अगर हम पैटर्न देखें तो अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा। और इंडस रिवर और गंगा रिवर का जो वाटर डिवाइड है उसके ऊपर जो है वो अंबाला लोकेट करता है। ठीक, अंबाला नाम की जगह जो है वो एज अ वाटर डिवाइड है किसके बीच में? इंडस रिवर के और गंगा रिवर सिस्टम के बीच का है। द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेचेस ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अब अंबाला से लेकर के हम सुंदरबन डेल्टा तक की बात करें तो ये करीब करीब आपका 1800 किलोमीटर पड़ता है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। लेकिन स्लोप में अगर फॉल देखें हम तो वो हार्डली 300 मीटर की है सिर्फ। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। अगर हम देखें तो करीब करीब 1 किलोमीटर पे वो 6 किलोमीटर पे 1 मीटर फॉल आता है किसमें? स्लोप में। Therefore the river develop large meanders। अब स्लोप कम है, मैंने क्या कहा था, जब रिवर जो है माउंटेन से नीचे उतर जाती है तो क्या होता है कि अगर प्लेन एरिया पड़ गया, प्लेन एरिया पड़ जाता है तो फिर उसकी स्पीड घट जाती है। अब स्पीड घट जाती है तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए जो रिवर्स होती है वो मेंडरिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। अब मैंने आपको बताया था मेंडरिंग क्या चीज होती है। मेंडरिंग जब जो नदियां ऐसे करके लहराती हुई चलती हैं, ये इसीलिए चलती हैं क्योंकि इनको स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो अब जब स्लोप कम है तो मेंडरिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर डेंड्राइटिक पैटर्न भी हमें मिलता है। तो देयरफॉर द रिवर 6 किलोमीटर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर्स, इसलिए रिवर्स जो हैं लार्ज मेंडर्स डेवलप करती हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम मैप पे चल लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए, गंगा रिवर आई आपकी, ये आपकी मैंने आपको कहा था कि जो आपकी नदी है वो बाइफरकेट हो जाती है। इस जगह पर बाइफरकेट होती है, कहां पर? यहां पर। यहां से एक जो नदी है वो इधर की तरफ चल देती है और इधर से देखिए ये जो आपकी ये जो नदी आई तसंगपो जो नदी है, तसंगपो रिवर है, यही रिवर जब ये यहां पर आती है, इसके अंदर जब घुसती है बांग्लादेश में, भारत में रहती है तब तक ब्रह्मपुत्र कहलाई जाती है और तिब्बत रीजन में इसको तसंगपो कहा जाता है। और जब ये बांग्लादेश में आ जाती है, जब ये बांग्लादेश में घुसती है और दोनों के दोनों इधर से ये जो अपनी नदी है, इसको ये जो नदी है जो भारत से बांग्लादेश के अंदर जो नदी गंगा रिवर का जो पार्ट घुस रहा होता है उसको हम बोलते हैं जमुना। याद रखिएगा डिफरेंस है यमुना और जमुना में। भारत देश में क्या है कि हम यमुना बोलते हैं, लेकिन कभी कभार हम जमुना भी बोलते हैं, जमुना नदी, लेकिन वो हम गलत बोलते हैं। और लेकिन जो जमुना नदी है वो आपकी कहां पर है? वो बांग्लादेश में है। जमुना नदी जो है आपकी वो बांग्लादेश में है, इसीलिए हम कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये है कि पहले जब हमारा भारत देश में बांग्लादेश भी जब डिवाइड नहीं हुआ था, हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था, तो पहले बांग्लादेश में क्या था, वो उसको जमुना कहते थे और हम लोग क्या कहते थे, उसको गंगा कहते थे। तो दोनों के दोनों जब लोग मिलते थे तो फिर वो एक तहजीब बनती थी जिसे हम बोलते हैं कि गंगा जमुना तहजीब। उस टाइम पे ये शब्द निकल के आया हुआ था। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा और, चलिए तो अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर का जरा पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या सिस्टम है। देखिए, द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। अब इंडस और सतलुज रिवर जो है इनके क्लोज में काफी क्लोज होती है, वहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर मानसरोवर लेक के आसपास से ये भी ओरिजिनेट करती है।
इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। अब इंडस रिवर से थोड़ी सी बड़ी है। द मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइस आउटसाइड द इंडिया, लेकिन इसका मोस्ट जो कोर्स है, ज्यादा से ज्यादा इसका जो अब कहे तो इसकी ज्यादा से ज्यादा जो लंबाई है वो इंडिया से बाहर ही लाई करती है, क्योंकि तिब्बत रीजन में है, तो तिब्बत रीजन में, चाइना रीजन में आप देखें तो वहीं पर आपका लाई करती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है, मतलब मैंने अभी आपको दिखाया कि मानसरोवर लेक से जब ये ईस्टवर्ड संगपो की तरफ चलती है तो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय ऑन रीचिंग द नामचा बारवा। अब नामचा बारवा जो कि आपकी एक हाईएस्ट एक पीक है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम देखें तो वहां पर वो करीब 7,757 मीटर ऊंची नामचा बारवा नाम की पीक है। क्या नामचा बारवा नाम की जो पीक है आपकी वो 7,757 मीटर की है। इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। अब वहां पर ये एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर कर देती है थ्रू अ जॉर्ज। हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग रिवर। जब ये भारत देश में एंटर करती है तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको दिहांग रिवर। कौन सा, इसका नाम पड़ता है दिहांग रिवर, ठीक है। एंड इट जॉइंड बाय द दिहांग एंड इट इज जॉइंड बाय द दिहांग एंड द लोहित एंड द मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज। अब इस रिवर में क्या होता है, दिहांग रिवर, लोहित रिवर और मैनी अदर दूसरी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जाकर के एक दूसरे में मिल जाती हैं। तब असम में जाकर के इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसको असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब थोड़ा डू यू नो देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र इज नोन फॉर द तसांगपो इन, देखिए मैंने कहा था आपको कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस रिवर को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है तिब्बत में, सांगपो। और जमुना में ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना भी कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। सॉरी, आपकी जो वो नदी थी आपकी, जो वहां से इंडिया से जो गंगा जब घुसी थी उसको जमुना नहीं कहा जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र ऊपर से आ रही होती है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जमुना, ठीक है। देन आगे हम जरा चलते हैं, इधर देखिए इन तिब्बत। अब तिब्बत की अगर आप बात करें तो इन तिब्बत रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी जो तिब्बत से है रिवर बहुत कम पानी लेकर के आती है, लेस सिल्ट बहुत कम लाती है। एज इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया इन इंडिया इट पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। अब इंडिया में क्या होता है, जब ये असम रीजन में घुसती है, उधर से वो जो दिहांग रिवर है ये सब घुसती हैं, तो ये जो इंडिया का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। अब रेनफॉल होती है तो फिर जब रेनफॉल होती है तो फिर वाटर भी बढ़ेगा। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। यहां पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट ये लेके चलती है। द ब्रह्मपुत्र हैड ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। अब ये क्या करते हैं कि असम में काफी रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती है। अब आप कहोगे कि सर ये रिवराइन आइलैंड कौन सा है, तो रिवराइन आइलैंड में जरा आपको समझा दूं कि देखिए, आपको अगर मैं रिवराइन आइलैंड की हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है। एक नदी आई यूं यहां से ऐसे करके और ये ऐसे करके निकल गई और इधर से टूट करके ये ऐसे करके निकल गई। तो ये जो नदी है, अब ये जो नदी निकल गया, बीच में ये जो पार्ट रह गया आपका, ये जो बीच में जो आपका ये पार्ट रह गया, ये जो आपका लैंड वाला पार्ट है, इसी पार्ट को कहा जाता है रिवराइन आइलैंड। इसी पार्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस पार्ट को कहा जाता है रिवराइन आइलैंड, ठीक है। तो रिवराइन आइलैंड आप यही समझें कि अब जो रिवर के जो आइलैंड रिवर चारों तरफ से रिवर से घिरा हुआ हो उसको हम रिवराइन आइलैंड कहा जाता है। और थोड़ा हम आगे चलते हैं, हाँ जी। असम फॉर्म्स द रिवर, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है उसका नाम है मंजुली, ठीक है, आप याद रखिएगा इसका नाम। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मंजुली रिवराइन आइलैंड है उसका नाम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। चलिए
आगे हम बात कर लेते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोस इट्स बैंक। अब हर साल जब आपको पता है कि वहां पर जब ये भारत के उस क्षेत्र से निकल के आ रही है, चल के आ रही है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो फिर पानी तो बहुत ज्यादा होना ही है। तो इसकी बैंक्स जो हैं, इसके जो किनारे हैं, वहां पर ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है, कॉजिंग द वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड इन द असम। असम में इसको फ्लड, इसी वजह से इसका क्या होता है, असम में फ्लड होता है एंड बांग्लादेश में भी फ्लड होता है। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. अब इसका जो सिल्ट होता है, ये क्या होता है, रिवर बेड पे सेटल हो जाता है। रिवर बेड पे सेटल होने का मतलब ये है कि इसका जो जमीन पर जो नदी का जो जमीन होती है, नदी की जो नदी की जो जमीन होती है, उस नदी की जमीन पर इसका सिल्ट क्या होता है, वो सेटल हो जाता है। वो सेटल होने की वजह से क्या होता है कि पानी का लेवल बढ़ जाता है। पानी का लेवल बढ़ जाता है, द ह्यूज डिपॉजिट सेल्ट बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। इसलिए रिवर जो है आपकी अपने चैनल्स जो है उसको भी शिफ्ट करती रहती है। तो दोस्तों यही था आपका इस चैनल, आपका मैं कहूँ तो इस वाले वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा वो हिमालयन रिवर। देन नेक्स्ट अब जो वीडियो आएगी हमारी, वो उसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर। तो आपको ये जैसी भी लगी हो आप मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चलिए आप थोड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं, हम ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं इसको, यहाँ पर इस पे देख लेते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ से जब ये तिब्बत रीजन में है तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है तसांगपो। अब जब ये आगे चलती है, ठीक है, और ये आगे चलती है तो ये क्या होता है, यहाँ से ऐसे चलती है, फिर इधर से ये जब ये इंडिया में यहाँ पे घुसती है तो इस जगह पर एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा एक हिल है। तो नामचा बारवा हिल जो है वहां से क्या होता है, नीचे आती है। वहां से जब ये नीचे आती है तो इस जगह पर इस रिवर का नाम होता है दिहांग। तो इधर से लोहित रिवर और काफी अदर रिवर्स हैं, वो सब मिल जाती हैं, तब ये ब्रह्मपुत्र रिवर, तब फिर असम रीजन में जब ये घुस जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं हम। तो ब्रह्मपुत्र जब ये नीचे आती है थोड़ा, और ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो बांग्लादेश में इस रिवर को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। देन अब देखिए यहां से बाइफरकेट करके ये गंगा रिवर जो है हमारी बाइफरकेट करके आई थी, और इधर जब ये इधर से जमुना रिवर और इधर से ये जो गंगा रिवर जो हमारी बाइफरकेट करके आई है, ये दोनों मिल जाती हैं, तो यहां पर इस रिवर को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना। तो दोस्तों यही था अपनी इस वीडियो में, और अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस आसानी से जल्द मिल जाएं जैसे ही अपलोड हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।